पॉलिटिशियन हैं और आप जो वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने रिमार्क ज़रूर दीजिएगा। वो कहते हैं वो कहती हैं कि इट वॉज अ फेटल मिस्टेक टू टीज यूक्रेन विद द इम्पॉसिबल प्रोमिसेस, नेमली बाय ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन एंड ज्वाइनिंग नेटो। दस वी विल ड्रैग यूक्रेन इनटू द कन्फ्रंटेशन एंड इनटू द डेंजरस टेस्ट। रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ वादे वईद किए गए, तुमको यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे, तुमको हम नेटो में शामिल करेंगे, मगर अल्टीमेटली यूक्रेन के साथ कुछ भी नहीं होना था। इट वाज अ बिग थ्रेट टू रशिया और उसको ट्रबल में डालना। स्मार्टर, वो कहती हैं कि स्मार्टर इट वुड बी टू डू अ हेनरी किसिंजर सेड बैक इन 2014। मैंने हेनरी किसिंजर ने 2014 में जो कहा था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि उन्होंने कहा था कि नेटो को उस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। आई विल कोट अनकोट में दोबारा शेयर कर दूंगी। ही हैड ऑलरेडी सेड द राइट thing. In order for Ukraine to survive and develop, Ukraine cannot be anyone's outpost. यानी वो अमेरिका का या किसी और मुल्क का अड्डा नहीं होना चाहिए। यूक्रेन को अपनी सॉवरेनिटी, अपना इस्तेहकाम रखना चाहिए। The fact that NATO membership is a red line for Russia. 1991 से बात चल रही है कि रशिया doesn't want NATO to move towards east। तो ये अब की बात है। कहती हैं द फैक्ट दैट नेटो मेंबरशिप इज अ रेड लाइन फॉर रशिया एंड रशिया विल नॉट अलाउ दिस एज इट प्रीवियसली एक्सेप्टेड ऑल एक्सपेंशन इन द ईस्ट। चेको रिपब्लिक को शामिल किया आपने, पोलैंड को शामिल किया आपने, हंगरी को शामिल किया, बाकी मगर यूक्रेन के ऊपर आके रशिया अटक गया। इसके बाद नीदरलैंड के ऊपर भी अटकेगा। रशिया हैज़ बीन talking about this for 20 years now, and how many opportunities have there been since then to give Ukraine a neutral security? आप यूक्रेन को न्यूट्रल सिक्योरिटी दें, don't put them into the European Union and don't bring them in NATO, क्योंकि रशिया के यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। This was only plus for all sides. क्या प्लस था कि अगर यूक्रेन को आप इंडिपेंडेंस देते, न्यूट्रल सिक्योरिटी देते, ना वो मगरिब के साथ होता ना वो मशरिक़ के साथ होता। अगर मगरिब उसको अपने साथ मिलाएगा तो मशरिक़ उसको अपनी थ्रेट समझेगा। वो कहते हैं कि ये सिर्फ प्लस था यूक्रेन के लिए कि अगर यूक्रेन को न्यूट्रल रखा जाता। दस यूक्रेन कुड बिकम फॉर एवरीवन, हर एक मगरिब और मशरिक़ दोनों का एक जैसा साथ रहता। इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ क्वार्रल्स, अ कंट्री दैट वुड सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इंस्टेड the hardliners who still live in the logic of the cold was continued to firmly promise Ukraine membership in NATO। यानी वो जो हार्डलाइनर हैं उन्होंने कहा हाँ तुमको हम नेटो का मेंबर बनाएंगे, तुम्हें स्ट्रेंथन करेंगे, हम सारे के सारे 39 कंट्रीज तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। एंड thus arrogantly informed Russia that Russia is nothing। मैंने आपके साथ शेयर किया कि 1998 से लेके बोरिस जेल्सन की जाने से लेके 2007 तक रिपीटेडली रशिया को ये पैगाम दिया गया, यू आर नथिंग, यू आर अ ब्रोकन कंट्री, यू आर, हमारा प्रॉमिस यूएसएसआर के साथ था, रशिया इज़ नथिंग फॉर अस। और आज ये पॉलिटिशियन फरमा रही हैं, वो कहती हैं कि arrogantly informed Russia that Russia is nothing, that Russia is not a greater power, and it is a historical failure of the West that they humiliated Russia। ये और कोई नहीं है, जर्मनी की है। जर्मनी अब तक खामोश रहा था, आखिर में आके जंग के बीच में या मदद देने के ऊपर कूद पड़ा। लिखती हैं ऑफ कोर्स दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट द रॉन्गनेस ऑफ रशियाज इन्वेजन। रशिया ने बिल्कुल गलत किया। अगर रशिया ने अल्टीमेटली हमला कर दिया तो रशिया की गलती है। अगर वहाँ लोग मर रहे हैं तो उनकी गलती है। अगर उन्होंने आज ये वैक्यूम बम छोड़ दिया है तो ये उनकी गलती है। टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, बट टू फाइंड अ सोल्यूशन यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीज़न। ऑल्सो जर्मनी कैन ओनली थ्रेटन इन वेन। After all, we have nothing to threaten. After all these sanctions, अब ये बात गौर से सुनने की है, because all politicians elected by their constituents
they are answerable to their constituents. वो कहती हैं after all these sanctions will hurt Germany more than they really should hurt Russia, and these sanctions will not be able to end the war in Ukraine. आपने उनका तेल बंद कर दिया, आपने उनका पानी बंद कर दिया, उनका फ्लाई जोन बंद कर दिया, इससे जंग तो बंद नहीं हो गई. आपने स्विफ्ट बैंक से क्या आज नई खबर आ गई है कि दे विल स्टार्ट डीलिंग इन बिटकॉइन, दे विल डेवलप सम अदर थिंग. दे अगर कंपनियों ने वहाँ रोक दिया तो उन्होंने कंपनियों को वहाँ से पैसा निकालने से मना कर दिया. तो इस पॉलिटिशियन का आफ्टर ऑल दीज सैंक्शंस विल हर्ट जर्मनी मोर देन really should hurt Russia, and these sanctions will not be able to end the war in Ukraine. These sanctions are only to pretend, यानी हम सिर्फ बस अपनी मौजूदगी का इजहार करें, हाँ जी मैं भी ये भी तोड़ सकता हूँ, हाँ मैं ये भी रोक सकता हूँ, मैं ये भी रोक सकता हूँ. We are doing something as Germany painted the Brandenburg Gate in the color of the Ukraine flag. Yes, आप जैसे कनाडा में ओंटारियो में बड़ा कमाल है कि आपको यूक्रेन फ्लैग में हमारा सीएन टावर रंगा नज़र आता है, हमारा सिटी हॉल आपको नज़र आता है, ब्रैम्पटन का सिटी हॉल आपको यूक्रेन के फ्लैग्स में. Yes, give them a support. एंड बाय गिविंग अप न्यूक्लियर एनर्जी. अब रशिया की प्रॉब्लम क्या थी कि नेटो का मेंबर बन गया, एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी इसने छोड़ दी. हालांकि रशिया के पास तो जर्मनी के पास तो आपको पता ही है कितने कमाल के साइंटिस्ट थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेहतरीन टैंक्स इनके थे. फर्स्ट जो बायोकेमिकल बॉम्ब्स थे वो यहाँ पे तैयार किए गए थे. बेहतरीन टैंक्स थे, बेहतरीन जहाज़ इनके पास थे, किसी और के पास नहीं थे. द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री था अपने ज़माने का. और वो खातून कहती हैं एंड बाय गिविंग अप न्यूक्लियर एनर्जी वी हैव ड्रिवन आवरसेल्फ इनटू द फेटल डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस. वी कैन बाईपास दिस गैस, यानी वक्ती तौर पर हम गुजारा कर सकते हैं, बट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम विद द एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस, यानी कीमतें बढ़ जाएंगी. एंड इवन इफ वी कैन एट ऑल इवन एरर दिस वॉर वी विल लिव वन द सेम कॉन्टिनेंट विद रशिया. अल्टीमेटली रहना तो हमने रशिया के साथ ही है ना, हमने वेस्ट की तरफ तो अपनी सल्तनतों को लेके चले नहीं जाना. अल्टीमेटली हम वी हैव टू रिलाई ऑन रशिया फॉर गैस एंड फॉर ऑयल. कोट एंड कोट्स में वी शुड नॉट गिव अप द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बट ओनली विदाउट द ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग. एंड वी आर द वेस्ट एंड दे आर द ईस्ट. जर्मनी कैन एंड शुड प्ले एन ऑनेस्ट रोल of mediator in this process. Of course, first we need to make sure that we are believed a sovereign country again. बहुत कमाल का ये एड्रेस है इस खातून ने जो किया. अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस स्पीच को भी आप देखिएगा, इसकी कैप्शन को भी आप देखें, और एक बात याद रखिएगा कि मामलात सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर आके सुलझते हैं. जंग से कोई मसला हल नहीं होगा. एट द मोमेंट ये सैंक्शंस अपनी प्रेजेंस का इजहार ज़रूर करते हैं. हाँ जी मैंने भी बड़ा कुछ कर दिया, असला भी बिकेगा तो कीमत पे बिकेगा, मगर मरेंगी तो वो बच्चे मरेंगे, उन माओं के बच्चे जाते रहेंगे जो कभी वापस नहीं आएंगे, औरतों के शौहर जाते रहेंगे जो कभी वापस नहीं आएंगे, बच्चियों के बाप जाते रहेंगे जो कभी वापस नहीं आएंगे. आप अगर आपको नफ़रत है तो आप किसी शख्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर एक फिल्म थी मोहब्बत फातेह आलम, टू सर्व विद लव, अमेरिका की बनी हुई फिल्म थी, कमाल की फिल्म थी. उसके एक्टर की भी कुछ अर्सा पहले डेथ हुई है, वॉच कीजिएगा. मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है. मैंने कहा दो तरह के शागिर्द होते हैं. एक वो होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, माजिद भाई जैसे, ऐसे चीज़ को देखते हैं पर गिनते हुए आगे चले जाते हैं. एक मेरे जैसे होते हैं and I have to take notes. Of course, that's my age as well. I have tendency to forget. And another thing but I would like to share with you कि आप अपनी चाय में बहुत ज़्यादा स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें. गूगल करके देखिएगा दिस स्वीटनर, it affects our brain activity. And yes, I use sweetener. अब तो खैर मैंने पिछले 4 साल से तो कभी I never thought about using sweetener. Yes, but जब मैंने रियलाइज़ किया कि yes it is affecting my memory, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. तो वॉच कीजिएगा फिल्म टू सर्व विद लव, मोहब्बत फातेह आलम, और अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ. और कभी अगर आप किसी को तू तड़ाक से बात करते हैं
तू तड़ाक का जवाब कभी भी सही नहीं होता। दुनिया में अगर अमन लेके आना है, असले का ख़ात्मा करना पड़ेगा, आपको लोगों का ख्याल करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो बादशाहों का ज़माना हो, रशिया की आज आप बात करते हैं, आप पता रशिया की कितनी कमाल की टाइज थी। आप रशिया की बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, जॉर्ज पंजम और रशिया का जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, देवर कज़न्स, आपस में लिबास बदल के पहना करते होते थे। देवर ऑल कज़न्स। क्वीन के हस्बैंड प्रिंस फिलिप जो थे, ये बादशाहत पूरे इलाके में फैली हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इंसानों की तकसीम है। और आज पोलैंड की सरहद के ऊपर जो हो रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। अगर सफ़ेद और स्याह के बीच में, अगर कलर्ड स्किन में और वाइट स्किन में, अगर ब्लू आइज़ में और ब्लैक आइज़ में तफरीक आ गई, तो ये दुनिया एक दफ़ा फिर से क़यामत की जगह बन जाएगी। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साज़ अवाज़ में, आपके साथ आरिफा मुज़फ़्फ़र।